side, and I again welcome you on my YouTube channel, that is Amar Jyoti Knowledge. And in today's session we will discuss about the Government of India Act 1919. और इस एक्ट के अंदर सबसे पहले डायरकी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया और डायरकी सिस्टम को दो हिस्सों में बांटा गया। फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव, सेकंड इज पॉपुलर मिनिस्टर। और एग्जीक्यूटिव का जो हेड होगा वो वॉइसराय या फिर गवर्नर जनरल, दोनों एक ही चीज़ हम मानेंगे यहाँ पे। और उसको वॉइसराय को असिस्ट कौन करेगा 8 मेंबर, जिसमें से 3 इंडियंस थे। हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर कि वे 3 इंडियन कौन से थे, बट जब पहली बार 3 इंडियन को इंट्रोड्यूस किया गया था उनके नाम हमें याद होने चाहिए। और फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट हैं वो 2 सब्जेक्ट आए, रिजर्व एंड ट्रांसफ़र। रिजर्व के अंदर लॉ एंड ऑर्डर एंड फाइनेंस का आया, और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट के और रिजर्व सब्जेक्ट को केवल कौन हेड करेगा, गवर्नर हेड करेगा, और उसको असिस्ट कौन करेगी, अगेन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट के अंदर एजुकेशन एंड अदर आए। और अगर मान लीजिए ट्रांसफ़र सब्जेक्ट को जो कमेटी है, जो स्टेट लेवल की या प्रोविंस लेवल की कमेटी है, वो फुलफिल करने में नाकामयाब हो जाती है, अनसक्सेसफुल हो जाती है, तो इस कंडीशन के अंदर गवर्नर खुद हेड करेगा उसको, वो इसमें रहेगा। और इसके अंदर राइट टू वोट वुमेन के लिए भी फर्स्ट टाइम खोला गया, और बाई कैमरल अरेंजमेंट हुआ। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो 60 होते थे उसको 144 किया गया, और जिसके अंदर 41 नॉमिनेटेड और अदर को इलेक्टेड हुआ और 52 जर्नल्स और 30 मुस्लिम्स एंड अदर कास्ट को भी रखा गया। दिस मीन्स इसके अंदर कम्युनलिज्म को और ज़्यादा कंसोलिडेट कर दिया गया, ताकि हमारे देश के और ज़्यादा झगड़े हों। और 1909 के एक्ट के 1909 के एक्ट के बाद कम्युनलिज्म को और बढ़ाया गया इस एक्ट के थ्रू। और फिर इस एक्ट के अंदर कि हिंदुस्तानियों को और कितना ज़्यादा फ्रीडम देना है वो इस एक्ट के अंदर रिव्यू डाला जाएगा 10 ईयर्स का। और काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर 5 ईयर्स के लिए मेंबर्स बनाए गए, 5 मेंबर्स बनाए गए, और उसमें से केवल 1 मेल और सभी फीमेल्स थी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।